Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to Elasticity. So you are hearing me after a long time, huh? So as per promise, I am here with a Chand Raat video. हालांकि इसको अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो गया है, बट ईद के दिनों में सब लोग बिजी होते हैं एंड एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम है. सो दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा लेट कर लिया, बट इट्स ओके, इट्स बेटर टू बी लेट दैन नेवर टू अपलोड. तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ चांद रात वीडियो के साथ एंड यहाँ पे हम जनाब दुआ करने के बाद प्रॉपरली एतिकाफ़ से उठे और सबको मिले और सब मेरे लिए माला लेके आए हुए थे, गिफ्ट्स लेके आए थे, चॉकलेट्स एंड फूल, और बहुत अच्छा लग रहा था सबसे मिल के और सब ने मिठाई खिलाई और एक बहुत स्पेशल फीलिंग आ रही थी. बट वो जो एतिकाफ़ का इंटरनल पीस मुझे मिला था और वो जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन थी ना, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. अगर आप एतिकाफ़ बैठे हैं तो आपको आप मुझसे रिलेट कर सकेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. और अगर आप एतिकाफ़ अभी तक नहीं बैठे हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि प्लीज़ वंस अ लाइफ आप एतिकाफ़ लाजमी बैठिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है जो मैंने कभी ज़िंदगी में इससे पहले एक्सपीरियंस की नहीं थी. इतना सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन और एक जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है ना अल्लाह ताला के साथ, वो बॉन्ड वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वो इससे पहले मैंने कभी फ़ील नहीं किया जो अब मैं फ़ील करती हूँ. तो सब लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई. उसके बाद मैंने लैलतुल जायज़ा था क्योंकि तो मुझे इनाम की रात है, उस दिन इतिकाफ़ जो बैठते हैं वो उस दिन भी इबादत करते हैं. तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी और इबादत कर लूँगी, उसके बाद नवाफिल अदा करूँगी शुक्राने के, और उसके बाद मैं बाकी अपने सारे काम कर लूँगी, लाइक मेहंदी लगाना एंड ऑल दैट चांद रात के स्टफ़ तो उसके बाद जनाब मेहंदी लगाने की बारी आई. तो यहाँ पर मेरी भाभी अभी मेहंदी लगा रही है और मैंने सोचा था इनके बाद अभी मैं लगाऊँगी. बट क्या हुआ कि लाइट चली गई क्योंकि मौसम ख़राब था और उसके बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई. तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम जनरेटर लगा लेते हैं. जब जनरेटर ऑन करने की कोशिश की तो पता चला जनरेटर ख़राब है. तो जनाब ये तो तय हो गया था कि अब जनरेटर तो नहीं चलेगा, तो जब तक लाइट नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते. तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने काम तब कर लूँगी सारे जब लाइट आ जाएगी. बट लाइट पूरी रात नहीं आई बिकॉज़ अब हम नए पाकिस्तान में नहीं, पुराने पाकिस्तान में हैं. खैर पूरी रात मैं जागती रही, मौसम भी इंजॉय किया, मच्छरों से भी काफ़ी फ़ाइटिंग शाइटिंग हो गई. फिर सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान कहीं जाके लाइट आई और जब लाइट आई तो मैं सो गई और उसके बाद मैं उठी 3 बजे. लाइट भी आ गई है तो अब जो है मेरी प्रॉपर मतलब स्टार्ट होने वाला दिन. हालांकि आधा दिन गुजर चुका है, जैसे मैंने प्लान किया था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ. चांद रात वैसे बिल्कुल नहीं गुजरी. यू कैन सी कि मैंने कोई मेहंदी नहीं लगाई. मैंने मेहंदी भी मंगवाई हुई थी, मामा ने सारी चीज़ें ला के रखी हुई थी कि जो मैं खुद नहीं कर सकी. वैसे तो मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवा ली थी अपनी. इस दफ़ा मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, जा के मार्केट में जाके कुछ भी नहीं किया. जो कुछ मैंने लेना था मैंने ऑनलाइन ही किया. वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया हुआ था. तो खैर मेहंदी जो है मामा ने मंगवाई हुई थी वो भी मैं नहीं लगा सकी. शायद मैं आज रात को लगाऊं. गजरा अब सूख चुका है. यू कैन सी मुझे इस तरह के गजरे इतने अच्छे लगते हैं जब वो ना अपने टाइम पीरियड से गुजर जाते हैं ना, उसके बाद इस तरह से वो फूल जो मुरझाए हुए होते हैं. तो आई जस्ट लव इट. मुझे लगता है कि इसकी अपनी एक ब्यूटी होती है. मैं प्रॉपर तैयार होती हूँ और सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कि क्या क्या हैं जो मेरी ईद की मैंने प्रिपरेशन की हुई थी और वो दिखाती हूँ. उसके बाद जो है वीडियो में एंड कर दूँगी ताकि मैं न्यू वीडियो दोबारा से फिर ईद की दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि फिर ये एक बहुत बड़ा चल जाएगा ना, एक चांद रात से लेकर पूरी ईद के डे तक. तो मैं चाह रही हूँ कि सारा कुछ कवर करूँ जितना हो सके. तो ऑलरेडी तो मैं ज़्यादा कुछ कवर कर नहीं सकी, नहीं मैंने आज कुछ भी नहीं किया है. इस चांद रात को मैंने कुछ किया ही नहीं है. सिर्फ मैंने मस्कीटोज़ के साथ लड़ी हूँ पूरी रात बिकॉज़ हमारा जनरेटर भी ख़राब था और लाइट जो है वो पूरी रात नहीं थी. और सुबह तकरीबन मैं सोई हूँ अराउंड 9 और 9:30 AM. तो अभी मेरी थोड़ी बहुत मैं होश में हूँ. लाइक अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मेरी हालत ठीक हुई है. तो खैर अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ और उसके बाद मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊँगी मैं कैसे तैयार हुई, क्या किया, उसके बाद क्या किया. दिस वॉज माई ईद ड्रेस एंड इट्स बॉटल ग्रीन इन कलर और ये सिल्क स्टफ़ में है और उसके ऊपर ये बलोची कढ़ाई हुई हुई है. एंड ये बेसिकली कस्टमाइज्ड मैंने बनवाया है. एंड काफ़ी अरसे से मैं बलोची कस्टमाइज्ड कुर्ता चाह रही थी लेना. एंड इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मुझे यही क्यों चाहिए था. एक्चुअली मेरी मामा के पास टीन एज में कुछ कुर्ते थे जो बलोची कढ़ाई उन पे हुई हुई थी. उन्होंने बलोचिस्तान से सोर्स किए थे. बट मुझे वो इतने अच्छे लगे थे. बाद में मैं जब भी वो पिक्चर्स देखती थी मामा की तो मैं कहती मामा मुझे ऐसा ना कुर्ता चाहिए.
बट होता ये था कि मुझे कहीं से ये नहीं मिला। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, मुझे ये नहीं मिला। बट फाइनली इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे एक ब्रांड मिला जो कि बलोची कुर्ते कस्टमाइज़ बनाते हैं। एंड जब मैंने उनको अप्रोच किया तो बिल्कुल उन्होंने मुझे कहा कि बन जाएगा। दिस वाज 2 पीस, मतलब शलवार के साथ एक कुर्ता है और इसके ऊपर मैंने ये कढ़ाई करवाई है। एंड साथ में ये जो दुपट्टा है ये मैंने मिक्स एंड मैच करके बाद में लिया है। तो ये जो 2 पीस में मुझे पड़ा ये 15K में मैंने ऑर्डर पे बनवाया। एंड मैं साथ में इसकी डिस्क्रिप्शन में उस ब्रांड का नेम भी मेंशन कर दूंगी ताकि अगर आपको चाहिए हो तो आप भी इसको सोर्स कर सकें। एंड दीज आर सम एसेसरीज़, और ये सब कुछ मैंने इस दफ़ा ऑनलाइन ही शॉपिंग की है बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं जाके अपनी शॉपिंग कर सकूं। तो इत्तिकाफ़ बैठने से पहले ही मैंने ऑर्डर कर लिया था और ये मैंने चांद रात को ही सारी चीज़ें देखी हैं बिकॉज़ इससे पहले ये आई नहीं थी। एंड फिर चांद रात में मैंने इनकी अनबॉक्सिंग की और फिर मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। एंड दिस इज़ क्रेज़ी वुमन से ब्रेसलेट, बहुत ही प्यारा। ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। या हियर इट इज़ सो प्रिटी, यू जस्ट टेल मी, इट्स अ स्टेटमेंट ब्रेसलेट। आई जस्ट लव्ड इट सो मच। एंड ये सब मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था बिकॉज़ एतिकाफ़ से में बैठने से पहले ही मैं ऑर्डर कर चुकी थी और ये मैंने देखा कुछ भी नहीं था। ये जब मैं एतिकाफ़ में बैठी हुई थी तो ये तभी आई थी सारी चीज़ें। तो फिर चांद रात को ही मुझे मौका मिला था इन सब चीज़ों को देखने का, तो वो खुशी ही एक अलग थी। अचानक से सारी चीज़ें देखने की जो खुशी होती है ना, वो बहुत अच्छी लग रही होती है। तो मैं सारी चीज़ें देख रही थी साथ साथ में। और ये मैंने इयररिंग्स ऑर्डर किए थे बिहुरे से। एंड जब ये मैंने ऑर्डर किए थे तो उस वक्त मेरे पास ड्रेस मौजूद नहीं था और ड्रेस बाद में आया था, तो इसलिए मैंने शैम्पेन गोल्ड में मंगवा लिए थे इयररिंग्स बिकॉज़ शैम्पेन गोल्ड कैन नेवर गो रॉन्ग विद एनी ड्रेस। तो वाकई फिर बाद में बहुत अच्छा लगा था इस ड्रेस के साथ। एंड काफ़ी ट्रेंडी से ये ईयर पीसेस हैं। द खुसा वॉज ब्रॉट टू मी बाय माई मामा। एंड ये उन्होंने दुपट्टे के साथ मैच करके लिए थे। एंड दिस वॉज माई होल शॉपिंग और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग भी मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी। सो दिस वॉज इट। अब ड्रेसअप करते हैं और रेडी होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड कीप सपोर्टिंग एलिनास्टिसिटी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।